जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आप कक्षा 7 के गणित विषय का दस्ताभ्यास 11 हल करना सीखेंगे। कल वाले वीडियो में हमने 10 तक के प्रश्नों को आपको हल करना सिखाया था। आज के इस वीडियो में हम आपको 11 से लेकर के 17 तक के प्रश्नों को हल करना सिखाएंगे। तो चलिए हम जो 11 नंबर का प्रश्न है सबसे पहले उसको हल करते हैं। क्या है? आकृति 11.39 में ये जो आकृति बनी हुई है यह आकृति 11.39 है। कह रहा इसमें ओ वृत्त का केंद्र है। ये जो वृत्त है इस वृत्त का केंद्र O है। ये वाला बिंदु इस वृत्त का केंद्र है। इसके अंतर्गत एक त्रिभुज ABC बना है। एक त्रिभुज ABC बना है, इसके अंतर्गत बना हुआ है। यदि कोण ACB बराबर 30 अंश, कोण ACB ये वाला कोण 30 अंश है, तो कोण A और कोण B ज्ञात कीजिए। ये कोण और ये कोण का हमें मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम देखते हैं दोस्तों इस चित्र को। देखिए ये BC क्या है? BC इस वृत्त का व्यास है। देखिए केंद्र से गया है, इसका मतलब ये क्या है? ये व्यास है। तो ये क्या है? ये अर्धवृत्त है और अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। तो कोण A कितना है? 90 अंश। ये वाला कोण जो होगा वो समकोण होगा। ये नियम है कि किसी भी अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। तो चलिए हम यहाँ पे हल करते हैं। त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 अंश। क्यों? यहाँ पे लिखेंगे, साइड में हम लिख देते हैं कि A बराबर 90 अंश क्यों है? क्योंकि यह अर्धवृत्त का कोण है। अर्धवृत्त का कोण। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। तो एक तो उत्तर आ गया, कोण A का मान हमें प्राप्त हो चुका है 90 अंश। अब आइए देखिए हम कोण B कैसे निकालते हैं। देखिए इस वाले त्रिभुज में ये कोण मालूम है 30 अंश और ये कोण निकल करके आया है 90 अंश। तो तीसरा कोण हम आसानी के साथ निकाल सकते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। कोण A कितना है? 90 अंश प्लस कोण B हमें निकालना है, प्लस कोण C दिया गया है 30 अंश। कोण C यानी कोण ACB 30 अंश दिया गया है, बराबर के इधर 180 अंश। इसको उधर ले जाएंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ जोड़ लें। 90 और 30 120 हो जाएगा। तो 120 अंश प्लस कोण B बराबर उधर 180 अंश। इसको उधर ले जाएंगे तो कोण B बराबर 180 अंश माइनस 120 अंश। ये जब उधर जाएगा तो इसका चिन्ह माइनस हो जाएगा। 180 में से 120 घटाएंगे तो आएगा 60 अंश। तो कोण B बराबर आया 60 अंश। तो कोण A बराबर 90 अंश और कोण B बराबर 60 अंश। तो ये दोनों उत्तर हैं। अब आइए हम अगला प्रश्न हल करते हैं। 12वां प्रश्न है, वृत्त की एक जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। हमने यहाँ पे चित्र बना लिया है। एक वृत्त है जिसके जीवा की लंबाई उसके त्रिज्या के बराबर हमने यहाँ खींच लिया है। ये AB जो जीवा है इसकी त्रिज्या के लंबाई के बराबर है। अब कह रहा है इस जीवा द्वारा दीर्घवृत्त खंड पर आंतरित कोण ज्ञात कीजिए। इस जीवा द्वारा इस दीर्घवृत्त खंड पर कोण आंतरित है, उसका मान ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पे हम कोई कोण मान लेते हैं। यहाँ पे कोई कोण आंतरित है। चलिए ऐसे ऐसे करके हम खींच दे रहे हैं। यानी इस कोण का हमें मान ज्ञात करना है। चलिए यहाँ इसको हम मिला देते हैं। देखिए ये केंद्र है, चलिए इसको O मानते हैं। O को A से मिलाते हैं। ये दूरी क्या है? इस वृत्त की त्रिज्या है। O से B को मिलाते हैं तो ये दूरी क्या है? OB भी वृत्त की त्रिज्या है। अब यहाँ देखिए इस त्रिभुज OAB में ये त्रिभुज कैसा त्रिभुज है? यह एक समबाहु त्रिभुज है। देखिए ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है और ये जो जीवा है ये त्रिज्या के बराबर है। तो इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, इसलिए यह एक समबाहु त्रिभुज है। और जब समबाहु त्रिभुज है
तो ये कोण कितने अंश का होगा? 60 अंश होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के तीनों अंतःकोण 60-60 अंश के होते हैं। और जब ये कोण निकल जाएगा तो इसकी सहायता से हम ये कोण ज्ञात कर ले जाएंगे। चलिए इस वाले बिंदु को C मान लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले त्रिभुज AOB में, त्रिभुज AOB में AO बराबर है BO। क्यों? क्योंकि यह वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या। यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे और AB इसकी त्रिज्या के बराबर है, तो जीवा AB वो बराबर है AO के, बराबर है BO के। तो इस तरह से इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो ये त्रिभुज कैसा होगा? इसलिए त्रिभुज AOB एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, यानी इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। और जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उस त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं और उसका प्रत्येक अंतःकोण 60-60 अंश का होता है। तो ये वाला कोण 60 अंश का हो जाएगा, ये भी 60 अंश का होगा, ये भी 60 अंश का होगा, लेकिन हमें यहाँ इसका काम है, इस वाले कोण का काम है। तो कोण AOB बराबर, तो यहाँ लिखेंगे कोण AOB बराबर 60 अंश। ये वाला कोण 60 अंश है। अब देखिए ये वाला कोण अगर हमें पता चल गया तो ये वाला कोण हम ज्ञात कर लेंगे और यही कोण हमें निकालना है। ये जो दीर्घवृत्त खंड है इस पर आंतरिक कोण हमें ज्ञात करना है। तो देखिए ये चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 60 अंश है और इसी चाप द्वारा परिधि पर बना कोण हमें ज्ञात करना है। तो इस कोण का ये वाला कोण आधा होता है। तो चलिए हम यहाँ पे ये वाला कोण निकालते हैं। इसका नाम क्या है? कोण ACB बराबर क्या होगा? 1/2 कोण AOB। यहाँ परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। अब चलिए यहाँ पे मान रखेंगे और हल कर लेंगे। तो 1/2 गुणे कोण AOB बराबर कितना है? 60 अंश। 60 अंश 2 से इधर भाग करेंगे, 2 तियाएँ 6 आएगा 30, तो आएगा 30 अंश। तो कोण ACB बराबर 30 अंश। यहाँ लिख देंगे अतः, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः जीवा द्वारा दीर्घ वृत्तखंड पर आंतरिक कोण 30 अंश है। तो ये आपका उत्तर है। अब आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, आकृति 11.40 में यह आकृति जो है 11.40 है। करा इसमें O वृत्त का केंद्र है, ये जो है इस वृत्त का केंद्र है। कोण AEB बराबर 130 अंश। AEB ये वाला कोण 130 अंश और कोण EBC बराबर 20 अंश। कोण EBC ये वाला जो कोण है ये वाला कोण 20 अंश है। तो कोण BDA ये वाला कोण हमें ज्ञात करना, कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये कोण का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें ये वाला कोण निकालना होगा और जब ये वाला कोण का मान ज्ञात हो जाएगा तो ये और ये दोनों समान हैं क्योंकि ये एक ही वृत्तखंड के कोण हैं। तो चलिए इसका कोण सबसे पहले कैसे निकालेंगे? ये कोण निकालने के लिए देखिए सबसे पहले हमें ये वाला कोण निकालना होगा। तो चलिए कोण CEB बराबर कितना होगा? यहाँ चित्र में देखिए ये पूरा कोण यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा कोण 180 अंश है। ये सरल कोण है।
और यहाँ से यहाँ तक 130 है तो ये वाला निकल जाएगा। 180 में से 130 निकाल देंगे तो ये वाला कोण हमें प्राप्त हो जाएगा। तो 180 अंश माइनस 130 अंश तो आएगा 50 अंश। तो ये आया 50 अंश और ये है 20 अंश। अब इस वाले त्रिभुज में CEB में ये वाला कोण हम आसानी के साथ निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके दो अंतःकोण हमें मालूम है, ये वाला और ये वाला मालूम है, तो ये वाला निकल जाएगा। तो त्रिभुज CEB में देखिए ये वाला कोण CEB प्लस ये वाला कोण EBC प्लस ये वाला कोण तो ECB इन तीनों अंतःकोणों को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180 अंश। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। अब यहाँ मान रखेंगे CEB कितना है, CEB ये वाला कोण अभी अभी निकाले हैं 50 अंश आया है, तो यहाँ लिखेंगे 50 अंश प्लस कोण EBC ये वाला कोण दिया गया है 20 अंश, यहाँ पे देखिए 20 अंश, तो इसकी जगह पर लिखेंगे 20 अंश प्लस कोण ECB हमें निकालना है, ECB बराबर 180 अंश। अब इधर जोड़ेंगे 50 20 70 अंश प्लस कोण ECB बराबर के उधर 180 अंश, इसको उधर ले जाएंगे तो कोण ECB बराबर होगा 180 माइनस 70, घटाएंगे तो 180 में से 70 गए तो 110 अंश आएगा। तो ये वाला कोण निकल करके आया 110 अंश। और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ये वाला कोण ज्ञात करना है, चूँकि ये वाला जो कोण है ADB या इसी को BDA भी लिख सकते हैं, कोण BDA बराबर है कोण ACB, ECB या कोण ACB बात एक है, कोण ACB या इसी को हम ECB भी लिख सकते हैं, वही वाला कोण है, यही वाला कोण। ये दोनों बराबर हैं, क्यों बराबर हैं, ये एक ही वृत्तखंड के कोण हैं, एक ही वृत्तखंड के कोण हैं। तो चलिए इसको ब्रैकेट में हमने लिख दिया ताकि ये पता चले कि ये दोनों कोण हमने क्यों बराबर लिखा है। अब कोण BDA बराबर होगा कोण ACB यानी ECB, कोण ACB या उसी को ECB भी लिख सकते हैं। तो वो कितना आया है, यहाँ देखिए 110 अंश आया है, तो 110 अंश, तो ये आया आपका उत्तर। इसी को हमें निकालना था, कोण BDA का मान ज्ञात कीजिए। तो कोण BDA का मान आया है 110 अंश। अब आइए दोस्तों हम अगला प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न 14 है, आकृति 11.41 में इस वाली आकृति में O वृत्त का केंद्र है, ये जो है वृत्त का केंद्र है। कोण ABC बराबर 40 अंश, ABC ये वाला कोण 40 अंश है, और कोण CAB बराबर 80 अंश, CAB ये पूरा कोण यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा कोण 80 अंश है। तो कोण ADB का मान ज्ञात कीजिए, ADB ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इस कोण को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें ये वाला कोण ज्ञात करना पड़ेगा, और ये वाला कोण बहुत आसानी के साथ हम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए इस वाले त्रिभुज में CAB, इस वाले त्रिभुज में ये अंतःकोण और ये अंतःकोण मालूम है, दो कोण मालूम है, तो तीसरा ज्ञात हो जाएगा। और जब ये ज्ञात हो जाएगा तो इसी के बराबर ये वाला कोण है, क्योंकि ये सभी एक ही वृत्तखंड के कोण हैं।
कोण डी और कोण सी दोनों बराबर हैं। तो चलिए हम इसको कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले त्रिभुज सी ए बी में तो इस त्रिभुज में ये वाला कोण कोण सी प्लस कोण ए प्लस कोण बी, इनका योग किया जाए तो 180 अंश आएगा। कोण सी कितना है, इसी को निकालना है पहले, प्लस कोण ए यानी ये वाला कोण सी ए बी, ये वाला कोण 80 अंश, 80 अंश प्लस कोण बी कितना है, कोण बी ये वाला कोण 40 अंश, बराबर के उधर 180 अंश। ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कोण सी प्लस 80 और 40 120 अंश, बराबर के उधर 180 अंश। इसको उधर ले जाएंगे तो कोण सी बराबर 180 अंश माइनस 120 अंश हो जाएगा। 180 में से 120 गए तो 60 अंश आएगा। तो कोण सी बराबर आया 60 अंश, या कोण सी को हम लिख सकते हैं कोण ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर 60 अंश। यहाँ लिख दें या, चूंकि कोण ए सी बी और कोण ए डी बी बराबर है, कोण ए डी बी बराबर है कोण ए सी बी। कैसे बराबर है, ये एक ही वृत्तखंड के कोण हैं, एक ही वृत्तखंड के कोण हैं, ये एक ही वृत्तखंड के दोनों कोण हैं इसलिए समान हैं। तो कोण ए डी बी यही हमें निकालना है। कोण ए डी बी का मान ज्ञात कीजिए और कोण ए सी बी बराबर आया है 60 अंश, तो 60 अंश ये आया उत्तर। तो जितना ये होगा उतना ये वाला होगा, दोनों बराबर होते हैं, एक ही वृत्तखंड के ये कोण हैं। अब आइए दोस्तों हम अगला प्रश्न हल करते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, आकृति 11.42 में इस वाली आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, ये जो है वृत्त का केंद्र है, तथा त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। ए बी सी ये वाला जो त्रिभुज है ये समबाहु त्रिभुज है, अतः इसकी तीनों भुजाओं की लंबाई समान है। कह रहा कोण बी ओ सी का मान ज्ञात कीजिए। कोण बी ओ सी ये वाला जो कोण है इसी का हमें मान ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इस वाले कोण का मान ज्ञात करेंगे, और जब इस वाले कोण का मान ज्ञात हो जाएगा तो देखिए एक ही चाप द्वारा ये वाला केंद्र पर बना कोण है और उसी चाप द्वारा ये परिधि पर बना कोण है, तो इन दोनों में एक रिलेशन होता है। तो अगर ये कोण हम ज्ञात कर ले जाएंगे तो ये वाला कोण ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए ये वाला कोण हम ज्ञात कर सकते हैं। इसने कह दिया है कि ये त्रिभुज जो ए बी सी है यह एक समबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ दिया गया है त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है, ये दिया गया है, प्रश्न में दिया है, हम ऐसे नहीं लिख रहे हैं, ये प्रश्न में दिया गया है। तो यह एक समबाहु त्रिभुज है, तो इसके सभी अंतःकोण 60-60 अंश के होंगे, प्रत्येक कोण समान होते हैं और 60-60 अंश के होते हैं। तो ये वाला कोण कोण बी ए सी ये वाला कोण कितना होगा, ये वाला कोण होगा 60 अंश। तो कोण बी ए सी बराबर होगा 60 अंश, यहाँ लिख दें, इसलिए कोण बी ए सी बराबर 60 अंश। ये वाला कोण आया आपका 60 अंश, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। और हमें क्या ज्ञात करना है, ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। इस कोण का नाम क्या कहा गया है इसमें, कोण बी ओ सी। बी ओ सी कोण बी ओ सी बराबर होगा 2 कोण बी ए सी। ये वाला कोण निकालने के लिए इस कोण का दुगना करना पड़ेगा। ये इसमें संबंध है, एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा परिधि पर बने कोण में यही संबंध होता है। तो कोण बी ओ सी बराबर 2 गुणे, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब गुणा का चिन्ह छिपा होता है। कोण बी ए सी का मान कितना आया है
60 अंश। तो 60 का गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा 120 अंश। तो कोण BOC बराबर कितना आया? 120 अंश आया। ये आपका उत्तर है। अब आइए हम अगला प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न 16 है, आकृति 11.43 में O वृत्त का केंद्र है। इस वाली आकृति में ये जो बिंदु है O, ये वृत्त का केंद्र है और कोण BOD बराबर 130 अंश। कोण BOD ये वाला कोण 130 अंश है। कोण BCD की माप ज्ञात कीजिए। कोण BCD ये वाले कोण की माप ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, इस कोण की माप हम कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हम ये वाला कोण ज्ञात करेंगे। ये जो कोण BOD, ये प्रतिवर्ती जो कोण BOD है, ये वाला देखिए, एक कोण BOD ये 130 अंश है, लेकिन एक प्रतिवर्ती कोण ये BOD इधर वाला, ये वाला कोण हम सबसे पहले निकालेंगे। तो जब प्रतिवर्ती कोण BOD निकल जाएगा, उसके बाद देखिए इसी वाले चाप द्वारा BAD, इस चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण ये है और इसी चाप द्वारा ये वाला कोण परिधि पर बना कोण है। बस इसमें संबंध होता है, बस हम यहाँ से ये वाला कोण निकाल लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम प्रतिवर्ती कोण BOD निकालते हैं। तो प्रतिवर्ती कोण BOD, उस कोण को प्रतिवर्ती कोण कहा जाता है जिसका मान 180 अंश से ज़्यादा और 360 अंश से कम हो। तो ये वाला कोण जो है 180 अंश से ज़्यादा है और 360 अंश से कम है। तो प्रतिवर्ती कोण BOD ये वाला कैसे हम निकालेंगे? ये वाला कोण निकालने के लिए देखिए, ये पूरा कोण 360 अंश का होता है और इसमें से 130 घटा देंगे, बस ये वाला कोण निकल जाएगा। तो बराबर 360 अंश माइनस 130 अंश। अब जब घटाएंगे तो 0 में से 0 गए 0, 6 में से 3 गए 3, 3 में से 1 गए 2, तो 230 अंश आया। तो ये वाला कोण 230 अंश है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 230 अंश। ये वाला कोण 230 अंश है। अब जब ये वाला कोण मालूम है तो ये वाला कोण निकाल लेंगे। देखिए ये वाला कोण, ये जो कोण है कोण BCD, यहाँ लिखते हैं, चूँकि कोण BCD यही हमें निकालना है, बराबर प्रतिवर्ती कोण BOD इसका आधा, तो 1/2 इसका आधा करना है। ये वाला कोण इस वाले कोण का आधा है। क्यों? देखिए इस चाप द्वारा ये वाला कोण केंद्र पर बना कोण है और इसी चाप द्वारा ये वाला कोण परिधि पर बना कोण है। तो किसी चाप द्वारा परिधि पर बना कोण उसी चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो यहाँ पे हमने इस तरह लिख दिया। अब देखिए कोण BCD बराबर 1/2 गुणे प्रतिवर्ती कोण BOD कितना आया है? 230 अंश आया है, 230 अंश। अब यहाँ भाग करेंगे तो 2 इक्केम 2, इधर काटेंगे 2 इक्केम 2, 2 इक्केम 2 और यहाँ बचा 1, तो हो जाएगा 10, 2 पंजे 10, तो आएगा 115। ये पूरा कट गया तो आया 115 अंश। तो ये आपका उत्तर है। ये वाला कोण, इस कोण का माप कितना है? 115 अंश है। अब आइए दोस्तों हम अगला प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न 17 है और इस अभ्यास का ये आखिरी प्रश्न है। कह रहा इसमें आकृति 11.44 में इस वाली आकृति में O वृत्त का केंद्र है, ये वृत्त का केंद्र है। कोण OBC ये वाला कोण 40 अंश। तो कोण BAC का मान ज्ञात कीजिए। BAC इस कोण का हमें मान ज्ञात करना है। तो इस कोण का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए सबसे पहले हम इस वाले कोण को ज्ञात करेंगे। जब ये वाला कोण ज्ञात हो जाएगा तो देखिए इस चाप द्वारा ये केंद्र पर बना कोण है और इसी चाप द्वारा ये परिधि पर बना कोण है, तो इसमें संबंध होता है। बस इस संबंध की सहायता से हम ये वाला कोण ज्ञात कर ले जाएंगे। लेकिन सबसे पहले ये बात कि हम इस कोण को कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इस त्रिभुज OBC में, इस वाले त्रिभुज में
OB और OC दोनों त्रिज्याएं हैं, तो यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होगा, और ये दोनों कोण अगर बराबर हैं तो देखिए ये 40 अंश, तो ये भी 40 अंश होगा, और ये दोनों मिलकर 80 अंश, और जबकि इन तीनों कोणों का योग करेंगे तो 180 अंश होता है। तो 180 में से ये 80 निकाल देंगे तो ये वाला कोण यानी 100 निकल जाएगा, और जब ये वाला कोण निकल जाएगा तो इसका आधा ये होता है, तो ये आ जाएगा 50 अंश। तो उत्तर तो पहले ही हमने आपको बता दिया, लेकिन इसको हल कैसे करेंगे? तो चलिए सबसे पहले त्रिभुज OBC में, त्रिभुज OBC में OB और OC बराबर है, OB बराबर है OC। कैसे? ये वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या, और वृत्त की त्रिज्याएं समान होती हैं। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज OBC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज OBC एक समद्विबाहु, यानी इसकी दो भुजाएं बराबर हैं, समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए यहाँ पे लिख दें, इसलिए त्रिभुज OBC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर वाली भुजा के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो ये और ये भुजाएं बराबर हैं, तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा, तो ये भी 40 अंश का होगा। तो चलिए इसमें लिख देते हैं कोण B बराबर 40 अंश। तो कोण C बराबर कोण B बराबर 40 अंश। ये दोनों कोण 40-40 अंश के हैं। अब पुनः देखिए त्रिभुज OBC में अगर हम इन तीनों कोणों का योग करेंगे, कोण O प्लस कोण B प्लस कोण C, तो बराबर कितना आएगा? 180 अंश आएगा। तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश का होता है। कोण O हमें निकालना है, तो कोण O प्लस कोण B कितना है? 40 अंश, प्लस कोण C कितना है? वो भी 40 अंश, बराबर उधर 180 अंश। ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो कोण O बराबर, ये जुड़ेंगे 40-40 80, और उधर ले जाएंगे तो -80 हो जाएंगे। तो 180 अंश माइनस 80 अंश, इसमें से ये वाला घटाएंगे तो आएगा 100 अंश। तो कोण O बराबर आया 100 अंश, या इसको हम लिख सकते हैं, कोण O को हम लिख सकते हैं कोण BOC, या कोण BOC बराबर लिख सकते हैं 100 अंश। तो कोण BOC बराबर आया 100 अंश। अब चलिए आगे यहाँ पे हल करते हैं। ये वाला कोण निकल गया 100 अंश, तो ये वाला कोण कितना होगा? इस कोण का आधा। कोण BAC बराबर 1/2, आधा का मतलब 1/2 कोण BOC। हमें यही कोण निकालना है, कोण BAC। यहाँ पे देखिए कोण BAC का मान ज्ञात कीजिए, तो 1/2 गुणे कोण BOC का मान कितना आया है? 100 अंश, तो यहाँ लिखेंगे 100 अंश। अब 100 में 2 से भाग करेंगे तो आएगा 50 अंश। तो कोण BAC का मान कितना आया? 50 अंश। ये उत्तर है। दोस्तों इसी के साथ ये अभ्यास खत्म होता है। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल ज्ञान का सागर को सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ कहते हैं जय हिंद, जय भारत।